नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ में अग्नि को साक्षी मान करके 7 जन्म का साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बल्कि 2 परिवार मिलते हैं और उन 2 परिवारों के मिलन में कितने लोग जो है वे शामिल होते हैं। जब पति और पत्नी शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो दोनों, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख, उनका दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और शादी के बाद जो होता है, पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखें। उन्हें अकेले के लिए ना सोचते हुए बल्कि दोनों के लिए सोचना पड़ता है। अगर पति और पत्नी दोनों खुशी से एक दूसरे की आदतों को ध्यान में रखें तो उस बंधन को पूरा विश्वास के धागे पर जो है टिका होता है और उस बंधन को निभाया जा सकता है, एक जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक। परंतु कहीं पर जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वह कहीं ना कहीं क्रूरता का आधार बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैक्टर्स बताए हैं जहां पर 2 ऐसे उन्होंने केस बताए हैं जहां पर उन्होंने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया उन्होंने कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर सुलह की गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसे केस में तलाक जो है वह बहुत ही ज़रूरी होता है और सुलह की गुंजाइश जहां पर नहीं होती है तो पति पत्नी को साथ में रहना क्रूरता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। साथ ही साथ ऐसे कुछ फैक्टर्स भी तय किए हैं जिनके आधार पर शादी को जो है सुलह से परे माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शादी जो है वह टूटने की कगार पर हो, यानी कि जब पति पत्नी पर एक दूसरे पे विश्वास ना हो, जब सबको पता चले कि हाँ अब ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो उसको क्रूरता का आधार माना जाता है। वैसे तो क्रूरता क्या होती है ये लीगल लैंग्वेज में बताना संभव नहीं है। इसका कोई फिक्स जो है वह प्रारूप नहीं है। अगर फिजिकल किसी के साथ क्रूरता की गई है तो वह तो दिखाया जा सकता है कि भाई चोट लगी हुई है या फिर जो है यहाँ चोट लगी है, यहाँ दर्द है, यहाँ पर काला पड़ा हुआ है, उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। परंतु जो मानसिक क्रूरता है उसको बताया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस के माध्यम से क्रूरता के आधार बताए हैं। आज हम आपको पति पत्नी को एक साथ रहने पर जो क्रूरता का 10 आधार है उसको हम बताते हैं। हालांकि ये केवल 10 आधार नहीं हो सकते, कई आधार हो सकते हैं, परंतु हम 10 के बारे में बताते हैं। जैसे कि जब पति और पत्नी हैं तो उनको फिजिकल रिलेशन बनाना अति आवश्यक होता है। कहते हैं वैवाहिक जीवन जो है वह संपूर्ण नहीं है जब तक पति और पत्नी में फिजिकल रिलेशन ना हो। तो अगर कोई भी, चाहे वह पति हो या फिर पत्नी हो, अगर वे फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर रहे हैं तो यह क्रूरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक दिन बनाने से मना कर दिया या उनकी तबीयत खराब है या कोई अन्य कारण है उन्होंने मना कर दिया तो आप इसके आधार पर तलाक दे सकते हैं, नहीं। लंबे समय तक अगर कोई भी साथी मना कर रहा है, पति या पत्नी, तो उसको क्रूरता का आधार माना जा सकता है। दूसरा क्या है कि शादी हो गई, पति और पत्नी की शादी तो हो गई, परंतु शादी के बाद अब पति चाहता है कि हमें बच्चा हो परंतु पत्नी नहीं चाहती है, या फिर पत्नी चाहती है कि हम बच्चा नहीं करेंगे,
या फिर पति चाहता है कि हम बच्चा नहीं करेंगे। तो शादी के बाद बच्चा ना करने का फैसला अगर कोई अकेले ले रहा है तो यह भी क्रूरता का आधार है। तीसरा, माता पिता से दूर रहने का दबाव डालें। कभी कभी क्या होता है कि शादी हो जाती है, पति पत्नी तो बन जाते हैं, परंतु एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। पति सोचता है ये अपने तो मम्मी पापा से बहुत बात करती है, क्यों बात करती है, अब मेरे घर आ गई है तो ये अपने मम्मी पापा को क्यों कॉल करती है। कई लोग तो यहाँ तक सुनने में आता है कि लड़की की जो माँ है वह लड़की का गृहस्थ जीवन बर्बाद कर रही है। ये बताइए ज़रा, अगर किसी माँ को गृहस्थ जीवन बर्बाद करना होता तो वह अपनी बेटी की शादी क्यों करती। कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारी बच्ची की जो है गृहस्थ जीवन बर्बाद हो। हालांकि पत्नी को भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये केवल पति की बात नहीं है, पत्नियां भी ऐसी करती हैं। कई पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति को दबाव डालती हैं कि आप माता पिता के साथ अपने ना रहें, हम आपके माता पिता के साथ नहीं रह सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से ना बात करें, आप अपने माता पिता से ना बात करें। ये केवल पति ही नहीं, पत्नी भी ये करती हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर इस टाइप का बर्ताव कर रहा है तो यह क्रूरता माना जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपके फादर मदर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वैसे तो सामने वाले की भी फादर मदर है ना, उनके भी रिलेटिव्स हैं। अगर आपके माँ बाप ने आपको पाला है, आप अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के साथ में रह सकते हैं। अगर पत्नी नहीं रह सकती है माँ बाप के साथ में तो क्या उसे बात करने का भी अधिकार नहीं है? और सेम चीज़ पत्नी के लिए भी है कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अगर आप अपने माँ बाप को इतना मानते हो, आपके माँ बाप आपके लिए भगवान है, तो पुरुष के माँ बाप भी तो उनके लिए भगवान है। उन्हें भी तो सेम वैल्यू देना चाहिए। वो भी अपने माँ बाप को मान रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो अगर कोई ऐसा करने से मना करता है, माता पिता के साथ रहने का या दूर रहने का दबाव डालता है, तो फिर यह क्रूरता माना जाएगा। कोई भी पति हो या पत्नी हो, बिना जानकारी दिए एक दूसरे को बिना बताए जाकर नसबंदी करा लेता है या करा लेती है, ऑपरेशन करा लेती है कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो यह भी क्रूरता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि इतना घर में क्लेश हो जाता है, इतना मानसिक रूप से एक दूसरे के प्रति क्रूरता बढ़ जाती, एक दूसरे के प्रति द्वेष आ जाता है कि वे एक साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केस में साथ में रहना ही क्रूरता है। महीने महीने तक एक दूसरे से नाराज़गी रहती है, फ्रस्ट्रेशन होता है एक दूसरे को देख करके, तो यह क्रूरता है। अगर कोई एक दूसरे पर झूठा आरोप लगा रहा है, कभी पति लगा रहा है पत्नी पर, कभी पत्नी लगा रही है पति पर, सबके सामने अब जो है पति पत्नी एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, या फिर पति या पत्नी अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का टॉर्चर हो, तो ये सब क्रूरता का आधार है। या फिर पति या पत्नी का किसी तीसरे के साथ फिजिकल रिलेशन है, वे अपना जो है वैवाहिक जीवन छोड़ करके किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, ऐसे केस में पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं। यह क्रूरता का आधार माना गया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब शादी जो है टूटने की कगार पर हो, जब पति और पत्नी साथ में नहीं रहना चाह रहे हों, तो उस शादी को खत्म कर देना ही एक उचित सलाह है। उसे बचाने की कोशिश अगर नाकाम रही हो, जब शादी ऐसे मोड़ पर आ गई हो कि बस चल रही है, उसे बचाया नहीं जा सकता है, आज नहीं तो कल वह टूट ही जाएगी, तो फिर ऐसी दशा में पति पत्नी को साथ में रहना क्रूरता के समान है। क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि जो आजकल की परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं, निरंतर लोगों में कड़वाहट आ रही है, भावनाएं या पति पत्नी की हैं या फिर अन्य की हैं,
जो भावनाएं अब हमारी वह मृत हो गई हैं। अब पति पत्नी लंबे अलगाव में रह रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग रहने में शांति मिल रही है, तो ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसी शादी को फिर टूटने से कोई बचा भी नहीं सकता है। तो आज टूटे या कल टूटे, वो टूटेगी ही। तो बेटर क्या है कि भाई आज ही टूट जाए और एक दूसरे से जीवन में आगे बढ़े। संविधान के अनुच्छेद 142 में इस्तेमाल करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में याचिका दायर की गई कि अगर जो है विवाह टूटने की कगार पर है और विवाह विच्छेद ही एकमात्र समाधान है, तो क्या इसके लिए 6 महीने की जो प्रतीक्षा अवधि है, जो 6 महीने का इंतजार है, वह जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जहां पर विवाह टूटने की कगार पर है, विवाह विच्छेद ही एकमात्र अगर समाधान है, तो वहां पर 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है। अब ऐसी दशा में पति पत्नी के बीच में बराबरी कैसे होगी, मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा, एलिमनी कैसे होगी, चाइल्ड को कौन रखेगा अपने पास में, कस्टडी किसके पास होगी, ये सब जो है कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं, तो जो उनकी 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि है वह भी ज़रूरी नहीं है, आप तुरंत ही तलाक ले सकते हैं। अब संविधान पीठ में मामला भेजा क्यों गया था? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे फैसले दिए, अपने ये सारी बातें बताई। अब इसको इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13B के तहत जो आपसी सहमति से तलाक है, उसके लिए 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि निर्धारित की गई थी। उसी प्रतीक्षा अवधि की क्षमा के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि भाई जब शादी टूटने की कगार पर है, पति पत्नी साथ में रह नहीं सकते हैं, तो फिर 6 महीने साथ में रखने का क्या मतलब है? तो क्या ये 6 महीने माफ़ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, यदि सुलह की गुंजाइश नहीं है तो पति पत्नी को साथ में रहना क्रूरता है और इस आधार पर उनको तलाक दिया जा सकता है। ये जो मामला है वह डिवीज़न बेंच में 9 जून 2016 को 5 जजों की बेंच की पीठ को भेजा गया था और ये 20 सितंबर 2022 को जो संविधान पीठ है उन्होंने अपना फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया गया था, जो कि अब यह कानून का रूप धारण कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानून का दर्जा दे दिया है। अब जो है अगर सुलह के साथ में तलाक हो रहा है तो 6 महीने की जो प्रतीक्षा अवधि थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर लीजिए। किसी भी प्रकार की सलाह की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सलाह ज़रूर देंगे। धन्यवाद।